और ये देखिए अभी स्टार्ट हो चुका है भरदुबई। यहाँ पे सारी हम लोगों को अच्छे यानी रिजनेबल चीज़ भाव में अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये देखिए ये मोजड़िया। सौदी काढला नाही पता ये कितनी क्यूट लग रही है, उसकी हेड कितनी अच्छी लग रही है। वाह। ये देखिए ये बैग हाथ से बने हुए। और भी चीज़ें देखिए। और अभी हो रही ईशा की अजान। ये घर पर है, मैं लास्ट टाइम आई थी तब लेके गई थी। यहाँ पे सारे यानी थोड़े कम प्राइस में मिलते हैं ऐसा बोलते हैं। मैंने तो नहीं ली। ये अरबियन मैक्सी और कफ्तान में बहुत सारी चीज़ें थी, कितनी प्यारी लग रही थी, मुझे अच्छी भी लगी। और बहुत बोलते हैं रिजनेबल उसमें मिलते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। रिजनेबल प्राइस में तो नहीं मिलता है कहीं पे भी कुछ। मैंने अली के लिए वो पूछी थी, वो क्या बोलते हैं उसे, कंगूरा बोलते, कंदूरा, कंदूरा, सॉरी कंदूरा बोलते। तो वो पूछी थी, 50 धर्म का बताया था उसने। जो मैं लास्ट टाइम पे शाहिद मामू के साथ कुछ शायद पता नहीं, लेकिन कुछ इतने धर्म में तो नहीं ली थी मैंने, 50 धर्म का तो नहीं ली थी। तब मैं अब्दुलरहमान के लिए लेके गई थी। और ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत लैम्प्स थे इधर। ये सब एक अलग अलग जगह के सब चीज़ें थी वहाँ पे। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत एंटिक एंटिक चीज़ें थी, एंटिक एंटिक। और फ्रेगनेंस के लिए जो साइड में जितनी भी चीज़ें सब फ्रेगनेंस के लिए वो धुनी लेते ना, लोबान करते, लोबान था शायद वो। क्योंकि वो लोग वो एक चीज़ थी उसमें वो रख के वो लोग उसमें से स्मोक निकल रहा था। तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। और ये मुझे इतना क्यूट लगा, इतना क्यूट लगा ये अरबियन नाइट मैक्सी, जो बहुत ही अच्छी थी। मुझे इसका नाम बराबर नहीं पता है, लेकिन ये अरबी की है इतना पता है। तो मैं ये सूफिया और सारा के लिए इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, इंशाल्लाह। ये देखिए अली के लिए भी लेना है मुझे, तो मैं अली के लिए भी लूँगी और सूफिया सारा के लिए भी लूँगी। जो मुझे बहुत क्यूट लगे ये लोग दोनों। मुझे ये ऊपर जो हेड पे पहनी है वो मुझे अपने लिए भी लेना है, क्योंकि मेरे पास एरबन मैक्सी है। मैं मामू के पास देकर आई हूँ सही कराने के लिए। वो शीट मैंने मामू को तो नाप दिया ही नहीं अपना। तो चलो वो तो जाऊँगी इंशाल्लाह एक दिन, एक बार तो मिलने जाऊँगी मैं मामू से वापस, तभी करवा लूँगी। और ऐसे ही सारी यहाँ पे ऐसी बाज़ार लगे होते हैं, सब एंटिक एंटिक चीज़ें मिलती है। ये हेड्स थी, जबकि अभी तो इतनी गर्मी है कौन लगाएगा हेड। मैं इतने में ही मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से शूट कर पा रही थी। बहुत गर्म है, बहुत गर्म। मेरे लिए बहुत गर्म है, बाकी का पता नहीं, क्योंकि सही में गर्म है, अपने इंडिया से तो कहीं ज़्यादा गर्म है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा अक्टूबर में यहाँ ठंडा होता है, वैसे हो जाता है, लेकिन इस मरतबा नहीं हुआ है, इतना ठंडा नहीं है। ठंडा ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठंडा है ही नहीं, गर्म ही है, एकदम उमस जैसी है। पूरे नवंबर या दिसंबर में अच्छा ठंडी का ठंडा होता है। तो इस बार गलती तो हो गई मुझसे, पर कोई बात नहीं। अब आई हूँ तो थोड़ा इन्जॉय करके जाऊँगी। और ये सब यहाँ पे स्टॉल्स थे, और क्या बोलते स्कार्फ्स थे। यहाँ एंटी एंटी ये बर्तन मुझे इतने इतने अच्छे लगे ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये देखिए सुराही, इसमें से जिन निकलेगा कौन सा निकलेगा ये बताइए। मैंने एक कप बाई किया फिर से, क्योंकि पता नहीं मैं कप देखती तो मुझे क्या हो जाता है, मैं सब जगह से कप ही खरीदते रहती हूँ।
और ये सब कितने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, सब एंटिक्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें मुझे कैमल बहुत अच्छा लगा था। और ये बर्तन की बनावट बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे। मैंने इसमें का ही एक ऐसी ऐसी उसका डिज़ाइंस में से एक कप लिया है। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे उसका एक कप। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आगे दिखाई हूँ मैंने, इधर से नहीं बाई की हूँ मैंने, आगे वाली शॉप से बाई की हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा कप बाई किया है। सब शो पीस है ये। एक्चुअली मुझे सर्दी हुई है और पीछे का बैकग्राउंड की जो साउंड होता है वो सुर ऐसा अजीब सी साउंड होता है, इसलिए मुझे आवाज़ बंद करनी होती है। फिर मैं पीछे से बैकग्राउंड देती हूँ। ये एलिफेंट कितना क्यूट लग रहा था, उधर तो वो इतना शाइन कर रहा था, बहुत ज़्यादा शाइन। देखिए ये वाला कप मैंने बाई किया अपने लिए, जो मुझे कितने का मिला है, 15 धर्म का मिला है एक कप। यानी ये ऑलमोस्ट 200, इंडिया का 200 का पड़ा। हाँ, और ये सब फ्रेगनेंस के लिए, यानी उसमें यानी वो लोबान है एक टाइप के, खुशबू के लिए ही थे वो मैंने देखी वहाँ पे उसको। उसमें से बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग टाइप के अरबिक सब अलग अलग टाइप के होते। और ये स्टॉल था इंडियन स्टॉल था, वहाँ पे भजिए मिल रहे थे, मिर्ची का भजिया वो सब मिल रहा था। तो मेरा मन तो नहीं हुआ वो सब खाने का, इसलिए मैं उस साइड गई ही नहीं। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ये मैक्सी, मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। ये पूरा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो उसने कुछ 350 धर्म बोला मुझे, 350 धर्म। मैंने बोला नहीं चाहिए भाई, 350 धर्म, यानी वो उतने की है नहीं, लेकिन वो 350 धर्म बता रहा था मुझे। और ये देखिए ये 10 धर्म में लगी हुई है, लेकिन जो 10 धर्म लोग दिखाते हैं ना वो सेम चीज़ें 10 धर्म की नहीं होती है, वो उनमें से अलग स्टॉक वो लोग निकाल के देते। और यहाँ पे भी मुझे ना 2-3 नाइटी, ये मैक्सी बहुत पसंद आई थी। ये मैक्सी जो कफ्तान टाइप में थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये खास करके ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी, वाइट एंड ब्लैक, नहीं हाफ वाइट है वो, और उसमें कलर्स भी थे, ये तीनों कलर्स थे, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। और मैं कभी कभी पहनती भी हुई ये सब चीज़ें। तो और ये भी, ये कफ्तान था। फिर मैं आगे निकली और सामने मुझे कौन सी बैंक दिखी, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं देख के थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई थी कि बड़ौदा बैंक यूएई में, पर फिर सोची हो सकता है होती होगी। फिर ये देखिए ये भी कितनी प्यारी लग रही थी ये सब नाइटी। ये सब मैक्सिया बहुत अच्छी अच्छी थी, यहाँ पे तो बहुत अच्छी थी। और फिर मैं चली गई थोड़ा इस साइड, बैठने की जगह थी और आगे और भी चीज़ें हैं टहलने के लिए, जहाँ पे से क्लीन समंदर दिख रहा था सामने की तरफ का। तो मैं फिर आहिस्ते आहिस्ते टहलते हुए सोची आप लोगों को भी कुछ दिखाऊँ और मैं भी कुछ देख लूँ इधर है क्या। वैसे तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ यही स्पेस तक आई हूँ, थोड़ा सा और आगे तक के, उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं गई। आज मैं गई थी, आज मैं थोड़ा आगे तक के गई थी। तो वहाँ पे आप चलिए देखिए, खुद ही देखिए वहाँ पे क्या क्या था। मैं उतना दूर तक नहीं गए, हम लोग यही बस इतने स्पेस में ही हम लोग घूमे, मैं और तुबा, उससे ज़्यादा नहीं। शाहरुख, हमज़ा, हम लोग सब आ चुके हैं यहाँ पे, चारों जने एक साथ आए थे हम लोग यहाँ पे, तो इतने स्पेस में ही घूमे थे और आगे जाने गए नहीं थे आज। लेकिन इस बार मैं आई तो यहाँ और आगे तक के गई थी। ये लाइन से यहाँ पे बोट्स लगी हुई है, दिख कितनी अच्छी रही है, लेकिन मुझे इसके अंदर बैठने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चक्कर 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 जैसा होने लगा, मुझे बोट्स नहीं चलती है। ये देखिए जब मैं आगे बढ़ी तो मैं खुद देख के शौक थी कि यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स और ऐसा ऐसे बैठने की जगह थी जहाँ पे खाने वाने की चीज़ें। और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा उमर की याद आई। उमर, यहाँ पे पता है क्या था बेटा, ये देखो हुक्का चल रहा है यहाँ पे, यहाँ मस्त समंदर के कॉर्नर पे बैठ के जो खाना ऑर्डर करना है ऑर्डर करो और हुक्का पियो। मेरा मन हुआ कि
तुझे कॉल करके बताऊँ उमर देख मैं किधर हूँ। फिर मैं बोली छोड़ो जाने दो, वीडियो में तो तू देख ही लेगा। तो मैंने तुझे यहाँ पे बहुत मिस की। उमर यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े हुक्के थे, लेकिन मैं तेरे लिए लेके नहीं आऊँगी कुछ भी। ये देख, पर मैं लाऊंगी कुछ नहीं तेरे लिए। देख लियो मैंने तुझे। कितने बड़े बड़े और अच्छे भी लग रहे थे, मुझे देखने में अच्छे लग रहे थे, बस ये दिखने में ही अच्छे हैं, बाकी इसके काम अच्छे नहीं है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। और यहाँ सब ऐसे ही रिलैक्स मूड में बैठ के ले हुक्का सूट रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं ना, हुक्का सूट रहे थे। फिर मैं उसके आगे गई तो यहाँ पे ऐसा एकदम बड़ी बड़ी बोट लगी हुई थी और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन हवा नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम नहीं के बराबर हवा थी, जो फिर भी मैं कैसे भी करके जैसा मुझसे हो रहा था वैसा करके चलते जा रही थी आगे। ये देखिए, ये अंकल है ना, पता नहीं समंदर में कुछ फेंक रहे थे, पर पता नहीं क्या था वो, क्या फेंक रहे थे। और लोग यहाँ पे बोट के साथ सेल्फी लेते हुए। अच्छी जगह थी, मुझे भी अच्छी लगी, अच्छी अच्छी स्पेस थी। यहाँ मैं नहीं आई हूँ और कभी ऐसा वो भी नहीं था कि इधर इतना ज़्यादा वो स्पेस है घूमने की। ये पूरा राउंड, गोल राउंड था पूरा, लेकिन उतना चलने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत वॉक करके आ चुकी थी। मेरे से जितना जहाँ तक जाया गया मैं वहाँ गई। ये टेंट ऐसे बने हुए थे और लोग उसके नीचे बैठ के एकदम रिलैक्स मूड में, जो जहाँ जहाँ से चल के आया होगा वहाँ बैठ के रिलैक्स कर रहा है। ये देखिए बोट, इतनी प्यारी प्यारी बोट थी, इतनी खूबसूरत। वैसे मैं इस बार तो बोट को सही बोल रही हूँ ना, ये सब बोट ही है ना। या तो शिप होगी या तो बोट होगी। मैं अपना पोपट वैसे खुद ही करा लेती हूँ। ये ट्रांसपोर्ट स्टेशन था। हाँ, ट्रांसपोर्ट स्टेशन था। तो मैं यहाँ पे भी रुकी थोड़ी देर। मैंने इसके साथ कुछ सेल्फी भी ली है बोट के साथ। तो कुछ ऐसा ही था यहाँ पे। ये 2020 एक्सपो, जहाँ मैं गलती से पहुँच चुकी थी जो स्टेशन पे, मैं वहाँ यहाँ पे उसका ये भी बना हुआ था। और ये ऐसा ही, ऐसी लाइन से ऐसी बिल्डिंग्स थी। ये जो भी है लाइन से बहुत दूर तक की थी ये। और ये ऐसा छोटे छोटे से कैफेटेरियाज, इधर पे कैफेटेरिया थे जहाँ पे हम लोगों को कुछ भी चाहिए तो हम लोग लेके खा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ था। सो फ्रेंड्स, अब मैं घूम चुकी हूँ और गर्म से क्या हालत हो गई है देखिए। मुझे एकदम घबराहट हो रही है, बस ऐसा लग रहा है मैं कब जल्दी से यहाँ से होटल चली जाऊँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़रा सी भी हवा नहीं है। और मैं होटल से काफ़ी दूर हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल मैंने क्या की थी। मेरा एक दिन यहाँ ख़राब हुआ है, क्योंकि कल मैं आईफोन लेने निकली थी। मुझे आईफोन 13 मैक्स प्रो चाहिए, आप लोगों को बताया चुकी हूँ। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो एक जन था जिससे बात हुई, भाई का कोई फ्रेंड होगा, कोई फ्रेंड था, है यानी। तो उससे बात हुई, उसने बताया कि आप जाइए वहाँ पे मिल जाएगा। मैं गई और मुझे मिल भी गया, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए था और वो बेचारे 13 प्रो की बात कर रहे थे और मैंने ध्यान नहीं दी। मैं मोबाइल की वजह से इतनी
ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ना मेरे पास सही से यानी मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ मेरे से हो ही नहीं रहा है मोबाइल की वजह से। और यहाँ पे स्टॉक नहीं है, यानी वो एक 5200 का उसका नॉर्मल प्राइस है, और अब वो कितने में मिल रहा है, 6200 में मिल रहा है, यानी अच्छा खासा 25,000 एक्स्ट्रा। तो मैं तो वो वापस कर दिया और वो वापस भी हो गया। तो मैं वो फ़ोन यानी मैं वहाँ से जब होटल से निकली थी तो मैं पूरा शूट करके निकली थी कि मैं जा रही हूँ आईफ़ोन लेने, सब टोटल मेट्रो का, वहाँ से आई, यहाँ पर आई, फिर फ़ोन ली, फिर बाद में मैं बाहर दुबई आई थी, यहीं पे बाहर दुबई आई, फिर यहाँ का भी पूरा शूट की थी। और मैं फ़ोन के बारे में इतनी मर्तबा बता चुकी थी कि हर वीडियो में ये वही बात थी, तो इसीलिए मुझे वो पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा, पूरा वीडियो, और मेरी पूरी एक दिन की मेहनत पे पानी फिर गया। फिर क्या, आज मैं वापस आई। कल तो यानी मैं खुश तो थी, लेकिन कल भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल भी मुझे बहुत वॉमिट जैसा हो रहा था। मुझे बोट में बैठने के बाद वॉमिट जैसा होता है, मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है। तो अभी मुझे वापस भी जाना है, तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। मैं देहरा नहीं घूम रही हूँ अभी, क्योंकि ज़रा सी भी हिम्मत बची नहीं मेरे में। मेन अगर आप दुबई आ रहे हो ना, तो आपका 11 नंबर मज़बूत होना चाहिए। अब 11 नंबर क्या है वो बताती हूँ, आपके पैर। अगर आपके पैर मज़बूत है तो ही आप दुबई घूम सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बाय वॉक घूम रही हूँ, जो जगह मैं जा सकती हूँ वहाँ मैं पैदल ही जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ मैं, इसलिए फिर मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैं वापस आऊँगी, अभी मैं बहुत दिन हूँ, काफ़ी दिन हूँ, तो मैं एक एक करके आप लोगों को सब जगह दिखा दूँगी। देहरा जाऊँगी मैं इंशाल्लाह, जितनी जल्दी होएगा उतनी जल्दी जाऊँगी देहरा। फिर उसके बाद देखते कल इंशाल्लाह मैं कहाँ जाती। तो प्लीज़ वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय। आप लोगों को गुड नाइट बोल के फिर मैंने सोची जाते जाते भी आप लोगों को थोड़ा सा जाता हुआ व्यू दूँ। फिर ये आंटी मिली जो गुलगुले बना रही थी, और जो मुझे बहुत यम्मी लगे, तो मैंने इधर से बाई की। और आने के टाइम पे ये बोट ढूंढ रही थी कि मुझे आते वक्त ये बोट जो मैं बोट में बैठी थी, वो बोट से मुझे बोट दिख जाए जाते हुए, लेकिन मुझे आते वक्त नहीं मिली, लेकिन जाते वक्त ये बोट मुझे दिख गई। तो मैंने फ़ौरन इसका वीडियो बना ली आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को बताती हूँ ये वीडियो ये बोट कैसी लगती है चलते हुए। तो पानी के अंदर जब मैं बोट में थी, तब मैं बहुत पहले जब आई थी तब ये ऐसा चलती थी, बहुत प्यारी दिखती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी बना ली वो वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा बर दुबई, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि बर दुबई आप लोगों को कैसा लगा। फिर मैं वापस से आई और बोट में बैठी, और ये मैं वापस जा रही हूँ। मैं सोचा आप लोगों को जाते हुए का भी व्यू दे दूँ, क्योंकि आने के टाइम में सामने की तरफ रोड की तरफ का व्यू ले पाई थी, जाने के टाइम में बाहर दुबई की तरफ का व्यू ले पाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ का व्यू ले लिया। और जैसे ही मैं स्टॉप पे पहुँची अपने, मेरा फ़ोन उसी वक्त बंद हो गया। ये देखिए जाने के टाइम का व्यू, और ये बोट देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, चल रही थी जब।